आज हम अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे हमें दो संख्या ज्ञात करना है, तो हम पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। चूँकि ये द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है, इसीलिए इसमें एक ही चर होती है, तो हमें एक चर को हटाना पड़ेगा। तो हम प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 27 है, ये दिया है हमको। तो हम प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे, तो दो संख्याएं हमने x और y मानी थी बराबर 27। तो यहाँ पे हमें एक चर को हटाना है, तो यहाँ पे हमें y को हटाना है, तो हम y को निकाल लेंगे बाहर और x को पक्षांतर करेंगे तो 27 ऋण x आएगा। तो प्रश्नानुसार दो संख्या का गुणनफल 182 है, हमें दिया है। तो दो संख्या हमने x और y माने था, तो x गुणित y बराबर 182 आएगा। तो y का मान हमने 27 ऋण x माना था, तो हम y का मान रखेंगे 27 ऋण x बराबर 182। तो अब हम x का गुना 27 ऋण x से करेंगे, तो 27 का गुना x से होगा तो 27 x आएगा और x का गुना x से होगा तो x स्क्वायर आएगा बराबर 182। तो हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो ऋण x स्क्वायर धन 27x और 182 पक्षांतर होगा, तो ऋण 182 आएगा बराबर 0। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो हम 182 और चर का जो गुणांक है 1 का गुना करेंगे तो 182 आएगा। तो हमें दो संख्या ऐसी प्राप्त करना है जो गुना करने पे तो 182 आए पर जोड़ने या घटाने पे 27 आए। तो हम सबसे पहले 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 7 और 2 का गुना करेंगे तो हमें एक संख्या 14 प्राप्त होंगी और 13 एक संख्या दी है। तो 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 आएगा और जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो हम 27x को हम धन 14x धन 13x लिख सकते हैं। ऋण 182 बराबर 0, तो हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ऋण x कॉमन निकलेगा, तो कोष्टक में बचेगा एक x कॉमन निकल गया तो एक x बचा और यहाँ पे सिर्फ 14 बचेगा, क्योंकि यहाँ बाहर ऋण का चिन्ह निकला है कॉमन में, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ 14 के सामने धन का चिन्ह, तो यहाँ ऋण आएगा और यहाँ पे हम 13 कॉमन निकालेंगे तो कोष्टक में बचेगा x ऋण 182 हम 13 से भाग देंगे तो 14 आएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हम x ऋण 14 को कॉमन निकाल लेंगे और बची हुई संख्या लिख लेंगे, तो ऋण x धन 13 लिखेंगे बराबर 0। इसे हम x ऋण 14 बराबर 0 और ऋण x धन 13 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो ऋण 14 इधर पक्षांतर होगा तो धन में आएगा और यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो धन 13 पक्षांतर होगा तो ऋण 13 आएगा। अब दोनों तरफ ऋण के चिन्ह है तो दोनों चिन्ह कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमें x का मान 13 प्राप्त होगा। तो उत्तर होगा दो संख्याएं 13 तथा 14 है।